बीते दिनों में हमने हठ योग से जुड़े हुए काफ़ी ऐसे योगियों के चरित्र पढ़े, जिसमें दयानंद सरस्वती जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। इन जैसे अनेक योगियों के हमने चरित्र पढ़े और उन्हीं योगियों के चरित्र में हमको ऐसे कुछ नियम दिखे, अद्भुत नियम दिखे, जिन नियमों को धारण कर वह अखंड ब्रह्मचर्य के मार्ग पर योग्यता से, सटीकता से चल पाए हैं और वह एक अखंड ब्रह्मचारी बनकर इस समाज के सामने आकर इस समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो योगदान दिया है। ऐसे काफ़ी योगियों का, काफ़ी ऐसे ब्रह्मचारियों का हमने चरित्र पढ़ा और उन्हीं चरित्र से हमने कुछ ऐसे 5 नियम पाए। यदि उन नियमों को जो भी मनुष्य पालन करेगा, जो भी मनुष्य अपने जीवन में उसको विद्यमान करेगा, उस मनुष्य का जीवन अवश्य बदलेगा और वह मनुष्य अवश्य ब्रह्मचर्य को तो पालन कर ही पाएगा। किंतु यदि उसको अखंड ब्रह्मचारी भी बनना है तो भी वह अखंड ब्रह्मचर्य के मार्ग पर सटीकता से, सुलभता से चलने के लिए सक्षम होगा इन्हीं 5 अद्भुत नियमों के बलबूते पर, इन्हीं 5 अद्भुत नियमों के आधार पर वह अखंड ब्रह्मचारी भी बन सकता है यदि वह 5 नियम यह जान ले। और हम सभी सार बात आपको बताने वाले हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण 5 नियम। तो चलिए वह 5 नियम जानते हैं। प्रथम नियम देखिए, पहला नियम ऐसा है, प्रथम नियम ऐसा है कि यदि आपको ब्रह्मचर्य रहना है तो अन्न पर नियंत्रण अत्यावश्यक है। यानी हमने जिन भी लोगों के चरित्र पढ़े, शुद्ध शाकाहारी, सात्विक आहार लेने वाले और प्याज लहसुन विरहित तथा अन्न पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य यानी अल्पाहारी होता है। और ब्रह्मचर्य जो भी मनुष्य रहने का प्रयास करता है, जो भी ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहा है, उसको अन्न पर नियंत्रण लाना अत्यावश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ही है, इसको आप जाने समझे। अन्न, आप कुछ भी अन्न खाकर यदि आपको लगता है कि आप ब्रह्मचर्य रह जाएंगे अखंड, तो बहुत दूर की बात है। कुछ वर्ष, कुछ महीने तक भी आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। मांस खाना, मदिरा पीना, ये तो बहुत बहुत दूर की बात है। प्याज लहसुन भी अखंड ब्रह्मचर्य में नहीं चलता। प्याज लहसुन कठोर तमोगुणी है और यदि आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चटपटा, उसके बाद जो आपके विकारों को ज़्यादा प्रवृत्त करे, ऐसे अन्न को यदि आप ग्रहण करते हो तो आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर कदापि चल नहीं सकते। यह आप ध्यान में रखिए। तो ब्रह्मचारियों का आहार कैसा रहता था? वो क्या करते थे कि ज़्यादातर उनके अन्न में नमक, हल्दी, वेजिटेबल्स, दूध, फल, अनेक प्रकार के दाल, इस प्रकार का सौम्य संतुलित सात्विक आहार ही वह लेते थे। अन्न पर यदि नियंत्रण नहीं है, कुछ भी खा रहे हो, तो अखंड ब्रह्मचर्य दूर की बात है, सामान्य कुछ वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य आप धारण नहीं कर पाते। इसी कारण आपको प्रथम नियम ध्यानपूर्वक सुनना, समझना है कि अन्न पर नियंत्रण लाना है। अब हमने बता दिया कि क्या खाना है, वह क्या खाते थे, किंतु एक प्रमाण होता है खाने का। रात्रि के 6 बजे के बाद वह कुछ भी नहीं खाते थे और 1 या 2 रोटी का ही वह सेवन दिन भर में करते थे और केवल ग्रीन वेजिटेबल्स, फल, एक तो फल खा लिए तो फिर ग्रीन वेजिटेबल, कुछ तो एक बात, ऐसा नहीं कि सब नहीं। यदि आपने दूध और रोटी खा ली तो फिर फल खाने का कुछ मांजरा नहीं है। यदि फल खा लिए तो फिर दूध रोटी, इस प्रकार से अन्न में एक नियंत्रण होता है। तो योग्य अन्न लेना, योग्य मात्रा में अन्न लेना उनसे ही सीखा जाए, वही आपको अच्छे प्रकार से उनसे हम कुछ सीखने के लिए मिलता है। अन्न में नियंत्रण लाना पड़ता है। अन्न में नियंत्रण लाकर योग्य अन्न का ही अपने जीवन में अवलंबित करना होता है। यदि आप योग्य प्रमाण में और योग्य प्रमाण में अन्न लेते हो तो फिर आप ब्रह्मचर्य रह जाओगे, क्योंकि गलत अन्न खाओगे तो वह विकार बढ़ाएंगे। जो काम, क्रोध, लोभ होते हैं, यह ब्रह्मचारी के अंदर नहीं होने चाहिए। कुछ हो रहा है, क्रोध आ रहा है, एक स्त्री को देख लिया, काम उत्पन्न हो रहा है, काम भाव, ये नहीं। ब्रह्मचारी ऐसा होता है कि जो अपने इन विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करे, मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करे। मन, इंद्रिय तथा इन विकारों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उस कोटि का अन्न लेना अत्यावश्यक है। इसी कारण योग्य, सात्विक, संतुलित, सौम्य आहार लीजिए, तो उसी के साथ साथ योग्य प्रमाण में अन्न लेना है। यह प्रथम नियम। द्वितीय नियम हमने क्या पाया? द्वितीय नियम हमने पाया कि निद्रा पर नियंत्रण। जो मनुष्य ज़्यादा सोता है, ज़्यादा निद्रा लेता है, उस मनुष्य में आलस्य बढ़ता है। आलस्य अनेक विकारों को जन्म देता है। आलस्य क्रोध उत्पन्न करता है, काम उत्पन्न करता है।
यदि आपको ब्रह्मचारी बनना है, यदि आपको ब्रह्मचर्य रहना है, तो आपको निद्रा पर नियंत्रण लाना पड़ेगा। कभी भी देखो तो सो ही रहे हो, कभी भी देखो तो बेड पर ही पड़े रहे हो, बिल्कुल नहीं। निद्रा पर नियंत्रण लाना है और विशेषतः आपको नीचे जमीन पर सोना है, एकदम पतली चादर बिछाकर जमीन पर सोना है। यह द्वितीय कार्य वह करते थे, यह द्वितीय नियम था कि निद्रा पर उनका नियंत्रण था। तृतीय, वह आसनों का अभ्यास करते थे। जो भी ब्रह्मचारी आप देखोगे, आसन, स्वामी विवेकानंद का यदि आपने फोटो देखा होगा तो उसमें वो आसनों पर बैठे हुए। आसनों में विशेषतः 2 आसन, पद्मासन तथा सिद्धासन। पद्मासन सिद्धासन का अभ्यास करने से ही दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन आप कर सकते हो। अन्यथा कोई भी मनुष्य पद्मासन तथा सिद्धासन का जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता वह कभी भी ब्रह्मचर्य में व्यवहार नहीं कर पाता। यदि आपको एकदम योग्य, शुद्ध तथा सटीक ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा। 4-4, 5-5, 6-6 घंटा वह योगी पद्मासन सिद्धासन का अभ्यास करते थे, वह आपको करना पड़ेगा, तभी ब्रह्मचर्य साध्य हो पाएगा, तभी ब्रह्मचर्य हो पाएगा, अन्यथा नहीं। यह तृतीय नियम है। चतुर्थ नियम क्या है? चतुर्थ नियम है कि शास्त्र स्वाध्याय। जिस मनुष्य को ब्रह्मचर्य से अपना जीवन यापन करना है, जिस मनुष्य को ब्रह्मचर्य से अपना जीवन व्यतीत करना है, जिस मनुष्य को ब्रह्मचर्य को दीर्घकाल तक धारण कर कर रहना है, अखंड ब्रह्मचारी जिसको बनना है, उसको शास्त्र स्वाध्याय करना अत्यावश्यक है। शास्त्र स्वाध्याय में ही आपको एक नम्रता, एक विनय, एक संस्कार, एक मर्यादा, एक चरित्र तथा एक योग्य विचार, अच्छे विचार, पवित्र विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों की क्षमता से, उन्हीं विचारों के आधार पर आप दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य रह सकते हो। इसी कारण हमने उन योगियों में विशेषतः यह देखा है कि जो वह योगी थे वह क्या करते थे कि शास्त्र स्वाध्याय, हमने जब उनका चरित्र पढ़ा, आप स्वामी विवेकानंद जी भी देखिए तो गीता का प्रचार करते थे। तो आपको शास्त्र स्वाध्याय और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी आवश्यक है। यदि नहीं पढ़ते हो तो फिर ब्रह्मचर्य कठिन है, और ब्रह्मचर्य इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी इसको धारण कर लेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस, यह अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, यानी शास्त्र स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक ब्रह्मचर्य के लिए। अब पंचम नियम क्या है? पंचम नियम है एक तो एकांत, अन्यथा सानिध्य। एकांत यानी सब छोड़ दिया और जंगलों में जाकर रहने लगे, कुछ मंदिर में, कुछ गुरुकुल में जाकर रहने लगे। अन्यथा सानिध्य, सानिध्य यहाँ पर बात हम अखंड ब्रह्मचर्य की कर रहे हैं, इसी कारण हम यह स्पष्ट कर देते हैं। गृहस्थ में रहना चाहते हो, गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य बना जा सकता है, किंतु अब विषय अखंड ब्रह्मचर्य का चल रहा है। इसी कारण अखंड ब्रह्मचारी बनने के लिए एकांत अत्यावश्यक है। एक तो एकांत, अन्यथा सानिध्य। एकांत से भी सानिध्य अच्छा है, क्योंकि यदि आप जैसे ब्रह्मचारी, बहुत ऐसे भारत में गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों में ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है, ब्रह्मचारी लोग हैं वहाँ, उन ब्रह्मचारियों के बीच में रहकर आपका ब्रह्मचर्य एकदम सुंदर प्रकार से परिपक्व होगा, सुंदर प्रकार से पुष्ट होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य से जीवन यापन करने में सुलभता और सटीकता आएगी। अन्यथा यदि आप देखोगे तो घर गृहस्थी में रहकर, सभी के साथ रहकर, गलत लोगों के बीच में रहकर फिर ब्रह्मचर्य थोड़ा कठिन है, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको आपके जैसे विचारों वाले लोगों के संग रहना पड़ता है, तभी आप भ्रष्ट नहीं होते। गलत विचार भी सताएंगे तो यदि भजन है, कीर्तन है, नाम जप है, सानिध्य में रहोगे तो यह सभी होगा, भजन होगा, नाम जप होगा, कीर्तन होगा, फिर आप ब्रह्मचर्य रह सकेंगे, अन्यथा नहीं। एकांत भी आवश्यक है, एकांत में रहकर आप स्वयं को जान पाते हो, एकांत में भी रहकर ब्रह्मचर्य का व्यापन किया जा सकता है। अब यह 5 नियम है। इन 5 नियमों को, यदि आपको अखंड ब्रह्मचारी बनने का आपका स्वप्न हो, बहुत सारे युवकों का स्वप्न है अखंड ब्रह्मचारी बनने का, यदि आपका अखंड ब्रह्मचारी बनने का स्वप्न है तो यह नियम धारण करें, अवश्य आप अखंड ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अवश्य चल पाएंगे, योग्य प्रकार से चल पाएंगे इन नियमों से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।